गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। आज मैंने घर में ही बनाया है बच्चों की पसंद की और उनके डिमांड पर कुल्फी। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये कुल्फी बाहर के कुल्फी से बेहतरीन बनी है। बच्चों ने तो बोल दिया है कि अब से हम घर का ही बना हुआ कुल्फी खाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 1 लीटर फुल क्रीम दूध को हम गर्म करेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई में डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि हम दूध डालें तो ये चिपके नहीं। इसमें डाल देते हैं 1 लीटर दूध। दूध में उबाल आ चुकी है। गैस का फ्लेम लो करके इस दूध को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए। यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लिया है तो इसे हमें उबालते हुए आधा लीटर तक ले जाना है। बीच बीच में हम दूध को चलाते रहेंगे। इस साइड से मलाई लग जाती है तो इसे निकालते हुए हम दूध को मिक्स करेंगे। भी दूध उबल रही है तब तक कुल्फी के लिए हम एक ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर बना करके तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है ये थोड़े से काजू, बादाम, पिस्ता, छोटी इलायची और कुछ पत्ती केसर के। गरम कढ़ाई में सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं और इलायची को इस तरह से छिलका हटा करके बस इसका दाना हम इसमें रहने देंगे। ये ड्राई फ्रूट्स भुन चुकी है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब एक ग्राइंडर के जार में डालते हैं 1 कप से थोड़ा कम चीनी और ये सारे ड्राई फ्रूट्स। इन सारे चीजों का एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बन गया है। हमारी दूध भी इधर आधी हो चुकी है। अब इस कुल्फी वाली दूध को हमें और गाढ़ा करना है तो इसके लिए हम बना लेते हैं एक कॉर्न स्टार्च वाली घोल। एक बाउल में 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च और इसमें हम डालेंगे रूम टेम्परेचर वाली दूध और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो करके इस दूध में हम धीरे धीरे इस घोल को डालेंगे। एक बार में ही हमें नहीं डालना है। दूध को मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा करके हमें कॉर्न स्टार्च का घोल इसमें डालना है। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं दूध कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अब इस दूध में हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स वाली मिक्सर जिसे हमने पहले ही बनाया था। इसे भी दूध में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप और चीनी। आधा कप चीनी का इस्तेमाल हमने ड्राई फ्रूट्स को पीसते वक्त किया था और आधा कप चीनी का इस्तेमाल हम अभी करेंगे। चीनी मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि चीनी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। गैस बंद करके अब कुल्फी वाले मिक्सचर को हमें ठंडा कर लेना है। मिक्सचर ठंडी हो चुकी है तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे इंस्टेंट कस्टर्ड, जो इस तरह से पैकेट में आती है, उसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। इस मिक्सचर को अब ग्राइंडर के जार में डाल करके इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे। हमने उसी जार में इसे पीसेंगे जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स को पहले पीसा था। अब इस पिसे हुए मिक्सचर को हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं और फिर से बचे हुए मिक्सचर को पीस कर तैयार कर लेते हैं। कुल्फी की मिक्सचर बन करके तैयार हो गई है। आप ये देख सकते हैं कुल्फी की मिक्सचर कितना बढ़िया फ्लफी और लाइट वाली बन करके तैयार हुई है। यहाँ पर हमने इसे सिर्फ मिक्सचर में पीसा है। यहाँ पर हमने कोई भी विस्कर का यूज नहीं किया है, बस ग्राइंडर में इसे पीसा है। इसी से इतना अच्छा टेक्सचर निकल करके आया है। अब मैं यहाँ पर कुल्फी को किसी भी मोड में नहीं जमाऊंगी क्योंकि हर किसी के पास मोड अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन ये पेपर वाली चाय पीने वाली जो कप होती है वो हर किसी के पास होता है। तो आज मैं कुल्फी इसी में जमाऊंगी। सारे कप में बारी बारी से इस कुल्फी के मिक्सचर को हम रख देते हैं। आप इस कुल्फी को किसी भी चीज में सेट कर सकते हो। आपके पास कटोरा हो, टिफिन हो, डब्बा हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उस चीज में इसे जमा सकते हैं। कप में डालने के बाद थोड़ी सी मिक्सचर मेरे पास बच गई है तो इस तरह की मटकी मेरे पास है तो मैं इसमें भी जमा देती हूँ। अब हर एक कप के ऊपर से इस तरह से हम बटर पेपर का छोटा टुकड़ा लगा देते हैं और इसके ऊपर से हम लगा देंगे रबर, ताकि पानी का अंश बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जाए और कुल्फी के ऊपर आइस क्रिस्टल न जमे। अब इस कप के ऊपर बटर पेपर में हल्का सा कट लगा देंगे और इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक को हम डाल देंगे और ये आप देख सकते हैं ये कुल्फी का कप फ्रीजर में जाने के लिए तैयार है। बाकी बचे हुए कप को भी और इसी तरह से बटर पेपर और स्टिक लगा करके तैयार कर लेंगे। सारे कुल्फी कप को हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्रीजर में डाल देते हैं। आप इस कुल्फी को फ्रीजर में 6 से 7 घंटा मिनिमम और या नहीं तो पूरी रात के लिए रख सकती हैं। मैंने यहाँ पर इसे पूरी रात के लिए छोड़ दिया था
अब मैं इसको निकालती हूँ। कुल्फी ये परफेक्ट सेट हो चुकी है। इसे निकाल कर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। रबर हटा करके इस बटर पेपर को हम हटा देते हैं और ये आप देखिए कुल्फी के ऊपर बिल्कुल भी आइस नहीं है और ये बटर पेपर पर भी देखिए बिल्कुल भी आइस नहीं है। ये कुल्फी परफेक्ट जमी है और इस तरह से कैंची की सहायता से कप को हम काट देते हैं और ये देखिए हमारी कुल्फी कितनी परफेक्ट बनकर के तैयार हुई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।